हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि किसी भी आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका आयतन किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 13.1 जो क्लास 9 का है, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। और इससे जो है, इस जो फिगर जो बनेगा उसमें क्या करना है, ऊपर की ओर खुला रखना है कुएं की तरह। ठीक है, खुला पेटी जो होता है उस तरह से। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करना है कि डिब्बा बनाने पहला जो पूछ रहा है, वो पहला पूछ रहा है तेरा कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितनी होगी। और इस शीट का क्षेत्रफल का जो है वो निकालने में, यानी खरीदने में, या फिर इसका कॉस्ट जो है वो कितना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो कॉस्ट जो पड़ रहा है वो 20 रुपया है। और तो इसमें देखेंगे कि कुल जो है जितना क्षेत्रफल आएगा उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा मेरा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन सी। तो इसमें हमको देखना होगा दिया हुआ कौन सी है, एल बराबर 1.5 मीटर और दूसरा क्या दिया हुआ है, बी। बी बराबर जो है, यानी चौड़ाई जो दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर और एच जो दिया हुआ है वो 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको देखना क्या होगा कि मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चाहे तो तीनों को सेंटीमीटर में करना होगा या फिर क्या करना होगा कि मीटर में करना होगा। तो हम लोग को जो सुविधा लगता है उसी के हिसाब से काम करना है। तो हम लोग क्या मानते हैं, उस जो एच जो है वो 65 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 1/100 मीटर। तो 65 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 60/500 मीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.65 मीटर। ये मेरा एच बराबर निकल गया, यानी ऊंचाई। ऊंचाई बराबर कितना निकला? 0.65 मीटर। अब हम लोग पहला जो पूछ रहा था, पहला क्या पूछ रहा था? पहला जो पूछ रहा था वो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। अब आवश्यक शीट का क्षेत्रफल याद करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, टू टू दिया हुआ है फॉर्मूला में, एल कितना दिया हुआ था 1.5 प्लस 1.25 इंटू एच मेरा कितना दिया हुआ है, कितना निकला था 0.65 प्लस एल कितना दिया हुआ है 1.5 प्लस 1.25 मीटर। ठीक है, अब इसमें हम लोग चलेंगे तो पहले दोनों को जोड़ देंगे तो 2 इंटू दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2.75 इंटू 0.65 प्लस 1.5 प्लस सॉरी मल्टीपल 1.25। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू क्या दिया हुआ है 2 इंटू 2.75 कितना आया 5.5 गुने 0.65 प्लस
इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 1.25 यानी 1.875 मीटर। यहाँ तक। अब हम लोग इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5.5 इंटू 0.65 आ जाएगा 3.575 प्लस 1.875 मीटर। अभी दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 3.575 प्लस 1.875 यानी टोटल कुल मिला के इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 45 मीटर। ठीक है, ये मेरा निकल गया सीट का क्षेत्रफल। क्या निकला, सीट का क्षेत्रफल। अब आगे जो दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी में दूसरा का क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, इस सीट का जो है, इस सीट का जो है वो मूल्य होगा। मूल्य कितना होगा, जो कि 1 मीटर में कितना लग रहा है, 20 मीटर, 20 रुपया। कितना लग रहा है, 1 मीटर में कितना लग रहा है, 20 रुपया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड हम लोग एक एक नियम के अनुसार से पढ़ेंगे। तो हम लोग दूसरा में क्या देखेंगे, दूसरा में एक ही चीज़ देखेंगे कि यदि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो 20 रुपये पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है, 20 रुपये। तो हम लोग क्या देखेंगे 5.45 मीटर स्क्वायर का जो है कॉस्ट जो है वो कितना पड़ेगा, तो 4.45 इंटू 20। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 5.45 इंटू 20 तो 109 रुपया। तो इसमें लिखेंगे अतः इस कुल सीट का मूल्य बराबर 109 रुपया पड़ेगा या फिर होगा। ये हो गया मेरा पहला का आंसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर। अब आगे आते हैं, 3 मीटर है, 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यगत कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है लंबाई, दिया हुआ है लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। इसमें क्या देखेंगे, L इक्वल टू 5 मीटर, B इक्वल टू 4 मीटर और ऊंचाई जो दिया हुआ है यानी H इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। ये तीनों मीटर में, इसलिए ज़्यादा परेशानी का, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीधा इसमें आ जाते हैं हम लोग। चार दीवारी जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा देखेंगे छत का, यानी किसका बोल रहा है, 7.5 मीटर इसके कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने के लिए। यानी दीवार तो 4 तरह का होगा, 4 तरफ का होगा, तो लिखेंगे 4 दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल। वही फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग पहला में देखे थे। पहला में क्या देखेंगे कि
2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी मीटर। अब आते हैं हम लोग, 2 का 2 हो जाएगा, एल कितना दिया हुआ है 5, बी कितना दिया हुआ है 4, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3, प्लस एल कितना दिया हुआ है 5, बी कितना दिया हुआ है 4 मीटर। 2 5 और 4 9 गुने 3 प्लस 5 चौके 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब तीनों को गुना कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 प्लस 20 मीटर। अब ये दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 74 मीटर। कितना आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। यानी ये क्या निकला, ये 4 दीवारी सहित छत का क्षेत्रफल यानी कुल निकला। ठीक है, यानी 4 दीवार का भी और छत का। अब आते हैं सफ़ेदी कराने के, ये मेरा निकल गया कुल क्षेत्रफल। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में जो खर्चा पड़ रहा था वो सफ़ेदी करने के यानी पोचाड़ा लगाने के, कलर चढ़ाने का, तो 7.5 रुपये पर मीटर हिसाब से लग रहा था। तो हम लोग देखेंगे फिर वही सिस्टम से दूसरा हम लोग क्या ज्ञात किए थे उसमें, उसी तरह से क्या करेंगे कि 1 मीटर में कितना लग रहा था, 1 मीटर में 7.5 रुपये। कितना लग रहा था 1 रुपये 7.5, तो 74 मीटर है। कितना है 74 मीटर है। तो इसमें क्या करेंगे 74 गुने 7.5, क्या करेंगे 74 गुने 7.5। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 74 इंटू 7.5, यानी बात करेंगे तो इसका आ जाएगा 555 रुपया। यानी कुल खर्च, यानी कहने का मतलब है 4 दीवारों सहित छत का सफ़ेदी लगाने या फिर कराने में कुल खर्च बराबर 505 रुपया 555 रुपया होगा। यही मेरा आंसर चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर पहले से दिया हुआ है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितना है 15,000 रुपये। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज दिया हुआ है संकेत में, चारों टीबों का क्षेत्रफल जो है वो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसमें हम लोग आते हैं सीधा, हम लोग को दिया क्या था
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा कि चारों दीवारी को पेंट करने में कितना खर्चा हो रहा है, 15,000। तो लिखेंगे चारों दीवारों का पेंट कराने की मूल्य बराबर 15,000 रुपये। ठीक है, वो भी पेंट कराने का रेट जो है, पेंट कराने की दर बराबर 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 10 रुपया करके लग रहा है, तो 15,000 बटे 10, 1010 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1500 मीटर स्क्वायर। ये निकल जाएगा 1500 स्क्वायर। अब इसमें हम लोग आते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 1500। अब यहाँ से सीधा हम लोग एच निकल जाएगा, 2 एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी यहाँ हो जाएगा क्या चीज, परिमाप। तो इसको लिख देंगे परिमाप गुने एच बटे 1500। अब परिमाप तो दे रखा है क्वेश्चन में 250 गुने एच बाई 1500। अब इसमें क्या करेंगे कि ऊंचाई बराबर 1500 भागा 250। क्या करेंगे, 25 छक्का 25, 25 छक्का यानी 6, कितना निकलेगा